हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिज्म. ओके, what all topics we will learn in this chapter? Okay, first is discovery of magnet, second poles of a magnet, third the magnetic compass, fourth some uses of magnet, fifth magnetic and non-magnetic materials. ठीक है, next attraction and repulsion between magnets, नेक्स्ट स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट्स. ओके, सो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट. अब सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई, उसको ढूंढा कैसे गया. ठीक है, ओके. लॉन्ग एगो इट इज बिलीव्ड दैट ग्रीक्स डिस्कवर्ड मैग्नेट. ठीक है, बहुत लंबे समय पहले, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ग्रीक्स जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था मैग्नेट को, उन्होंने ढूंढा था, उन्होंने पता लगाया था मैग्नेट का. ठीक है, अ शेफर्ड मैग्नीज यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग. ठीक है, एक शेफर्ड यानी कि जो अपनी बकरियों को या फिर भेड़ों को चराते हैं. ठीक है, एक शेफर्ड थे मैग्नीज के जो कि लेके जाया करते थे अपने पूरे झुंड को, यानी कि शीप्स के झुंड को वो लेके जाया करते थे वहीं आसपास माउंटेन्स के आसपास उनको चराने के लिए. ठीक है, ही यूज्ड टू कैरी अ स्टिक हैविंग अ पीस ऑफ आयरन एट वन एंड टू कंट्रोल हिज शीप. ठीक है, और वो अपने साथ एक आयरन की रोड लेके जाया करते थे अपने शीप को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, वन डे द मेटल टिप ऑफ हिज स्टिक एंड द नेल is his shoe got stuck to a large piece of black rock and he had to pull hard to free himself from the rock. अब एक दिन उनके साथ क्या हुआ, उनकी जो स्टिक थी और वहाँ पर जो नेल्स थे, ठीक है, नेल ऑफ हिज शूज, और उनकी शूज के जो नेल्स थे, ठीक है, वो स्टक हो गए एक बहुत बड़े ब्लैक रॉक पर. ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पुल किया उसको, बहुत ज़्यादा खींचा उसको, बट वो नहीं निकाल पाए उसको. ठीक है, इट वॉज सीन दैट द रॉक वॉज अट्रैक्टिंग आयरन, और उनको कैसा दिख रहा था कि जो रॉक है वो आयरन की रोड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है. ठीक है, द ग्रीक्स नेम द रॉक मैग्नेटिक. ठीक है, तो ग्रीक्स ने उसको रॉक को क्या नाम दिया, मैग्नेटाइट. रॉक मैग्नेटाइट. ओके, इट इज मेड अप ऑफ मेनली आयरन ऑक्साइड. ये ज्यादातर किससे बना होता है, आयरन ऑक्साइड से. ओके, it was also seen that when the stone was suspended freely it came to rest in a particular direction north south. ठीक है, और इसको सीन किया जाता है जब स्टोन सस्पेंडेड होता है, बिल्कुल फ्रीली होता है. ठीक है, इट केम टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वो अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट के लिए आ जाता है, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ होती है. ठीक है, इट वॉज नेम्ड लॉर्डस्टोन. इसको नेम दिया गया लॉर्डस्टोन का, मीनिंग स्टोन एज इट यूज टू डू गिव एन आइडिया ऑफ द डायरेक्शन टू द पीपल. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या निकला कि ये लोगों को डायरेक्शन बताने में हेल्प करने लगा, कि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को बताने में हेल्प करने लगा. ठीक है, द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स. ठीक है, अब कोई भी वो सब्सटेंस जिसमें प्रॉपर्टी होती है आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसको हम मैग्नेट कहते हैं. द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम मैग्नेटाइट, और ये नेम कहाँ से आया, मैग्नेटाइट से. ओके, मैग्नेट्स कम इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस एज गिवन इन द डायग्राम. ठीक है, देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको डिफरेंट मैग्नेट्स के साइज एंड शेप्स शो किए हैं, तो डिफरेंट साइज एंड शेप्स में होती है मैग्नेट्स, बट the main shapes are the bar and the horse shape. ठीक है, अब जो मेन शेप होती हैं वो कौन सी होती हैं, बार शेप एंड हॉर्स शेप की होती हैं. ठीक है, लैंडस्टोन इज अ नेचुरल मैग्नेट एज इट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, अब जो लैंडस्टोन होता है वो एक नेचुरल मैग्नेट होती है जो कि फाउंड होता है अर्थ के क्रस्ट पर पाया जाता है. These days artificial magnets having stronger properties than natural magnets have been made by man. ठीक है, अब इन दिनों जो हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं नेचुरल के कंपैरिजन में. ठीक है, जो मनुष्य ने बनाई है, मैन मेड है, उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स.
ओके, सो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स बताए हैं एक्टिविटी के थ्रू. टेक अ फ्यू थिंग्स लाइक पेपर, क्लिप्स, नेल्स, कॉइन्स, स्विंग नीडल, इरेजर, स्पून, कॉर्क, मैच स्टिक, पेंसिल एंड क्लॉथ. ये इतने सारे मटीरियल्स आपको बताए हैं, आपको लेने हैं. ठीक है, ब्रिंग दैम वन एट टाइम क्लोज टू द मैग्नेट. अब एक एक करके उनको आपको मैग्नेट के पास लेके आना है. सी विच आइटम आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, और देखना है कि कौन सा आइटम मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और अपनी ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है. लाइक पेपर क्लिप और स्टील वेदर अट्रैक्ट और नॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं, आप बताएंगे. ठीक है, नेल, आयरन अट्रैक्ट हुए कि नहीं, यस अट्रैक्ट होंगे. रूलर एंड प्लास्टिक अट्रैक्ट नहीं होंगी. ठीक है, तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है लाइक दिस. यहाँ पे आपको टेस्ट योर सेल्फ करना है, जो भी हमने रीड किया है उससे रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट यू विल नोटिस दैट थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जो अबव एक्टिविटी करेंगे हम, आप उसमें नोटिस किया होगा आपने कि जो आयरन की थिंग्स होंगी या फिर जो स्टील की थिंग्स होंगी, ठीक है, वो अट्रैक्ट करती हैं आयरन को. ओके, आइटम्स लाइक वुड, प्लास्टिक, ग्लास एंड कॉपर आर नॉट अट्रैक्टेड. ठीक है, और जैसे कुछ आइटम प्लास्टिक, पेपर, वुड, ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं, आयरन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं बेसिकली. ठीक है, The materials which get attracted towards a magnet are called magnetic. जो materials magnet की तरफ attract हो जाते हैं उनको हम magnetic कहते हैं. Examples हो गए हमारे iron, nickel and cobalt. ठीक है, cobalt. The materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic. जो मटीरियल्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट की तरफ उनको हम नॉन मैग्नेटिक कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर स्टेनलेस स्टील, सिल्वर, गोल्ड, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, etc. ये सभी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं. ओके, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. अब मैग्नेट के पोल्स हमने अभी अब डिस्कस किए थे, राइट. कौन कौन से होते हैं, फिर से डिस्कस करते हैं. व्हेन मैग्नेटिक मटीरियल्स आर बोथ क्लोज टू अ मैग्नेट दे डू नॉट स्टिक इवनली एट ऑल दी पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट. ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है जब मैग्नेटिक मटीरियल्स बोट किए जाते हैं, एक साथ बिल्कुल पास लाए जाते हैं दो मैग्नेटिक मटीरियल्स, ठीक है, तो वो स्टिक नहीं होते हैं, यहाँ तक कि उसमें कितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज क्यों ना हो. ठीक है, दे स्टिक मोर और सर्टेन पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट. वो स्टिक होते हैं कुछ सर्टेन पार्ट्स पर मैग्नेट के. दीज आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और इनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट के पोल्स. A magnet has two poles. मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं हमारे. The two ends of a magnet are called poles. और वो जो टू पोल्स होते हैं एक मैग्नेट के उनको हम कहते हैं पोल्स. ठीक है, जो टू एंड होते हैं सॉरी मैग्नेट के उनको हम पोल्स कहते हैं. नॉर्थ एंड साउथ, राइट. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 2. टेक अ शीट ऑफ वाइट पेपर. एक वाइट पेपर की शीट लेनी है आपको. स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन इट, और उस पर आपको आयरन फिलिंग्स यानी कि जो आयरन का डस्ट होता है ना वो स्प्रिंग करनी है वहाँ पर. ठीक है, नाउ रोल अ मैग्नेट इन दी फिलिंग एंड लिफ्ट इट अप. अब आपको मैग्नेट को रोल करना है वहाँ पर फिलिंग के ऊपर. ठीक है, उसको फिर उठाना है. ऑब्जर्व हाउ दी आयरन फिलिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर दी मैग्नेट. अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे आयरन फिलिंग जो है वो चारों तरफ फैल गई है आयरन के. ठीक है, मैग्नेट के. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. यू विल नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स क्लिंग नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट. अब आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर जो आयरन की फिलिंग्स हैं वो एंड्स पर, जो आयरन के एंड्स होंगे उन पर गैदर हो जाएगी. ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू आयरन फिलिंग्स नियर द मिडल, और मिडल में बहुत कम आयरन फिलिंग होगी. रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद अ हॉर्स शू मैग्नेट. अब हॉर्स शू मैग्नेट ये होती है. ठीक है, इसके साथ भी आपको ये रिपीट करना है. ओके, नेक्स्ट इन द हॉर्स शू मैग्नेट ऑल्सो यू विल सी अ सिमिलर अरेंजमेंट. हॉर्स शू मैग्नेट में भी आप सिमिलर अरेंजमेंट देखेंगे. जो उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे वहाँ पर ज़्यादा फिलिंग्स अट्रैक्ट होगी, स्टिक होगी, और जो बाकी मैग्नेट का एरिया होगा वहाँ पे बहुत लेस होगी. ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट मैग्नेटिज्म इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट. ये एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है जो मैग्नेटिज्म है हमारी वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है एंड्स पर, मैग्नेट के एंड्स पर. ठीक है, दीज आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. इनको हम क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के पोल्स. एक्टिविटी 3. टेक अ मैग्नेट एंड सस्पेंड इट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग और place a magnet on a piece of wood or cork and float it in a basin of water. Okay,
अब आपको एक मैग्नेट लेनी है, ठीक है, उसको सस्पेंड करना है फ्रीली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, और प्लेस करना है आपको किसी भी मैग्नेट को एक वुड के पीस में, ठीक है, और उसको फ्लोट कराना है आपको किसी भी बेसिन में या फिर कहीं भी जहां पर वाटर हो, ठीक है. द मैग्नेट विल कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन दी बोथ केसेस. अब दोनों केसेस में क्या होगा, जो मैग्नेट है वो या तो नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ आपको डायरेक्शन शो करेगी, सॉरी नॉर्थ एंड साउथ की तरफ आपको डायरेक्शन शो करेगी. शेक द मैग्नेट अ लिटिल एंड अगेन वॉच. फिर से आपको मैग्नेट को थोड़ा सा हिलाना है एंड फिर से वॉच करना है. व्हाट डू यू नोटिस. अब आप क्या नोटिस करते हैं वो आपको बताना है. ओके, इट विल बी सीन दैट वन एंड ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ. आप देखेंगे कि जो एक एंड होगा हमारा मैग्नेट का वो कहाँ किधर की तरफ होगा, हमेशा नॉर्थ की तरफ, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं मैग्नेट का. द अदर एंड पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ, इट इज कॉल्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, और जो दूसरा एंड होगा वो होगा साउथ पोल मैग्नेट का, ठीक है. ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप. कितने कोई भी शेप हो मैग्नेट का उसमें उनके टू पोल्स होते हैं, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ. यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ एस पोल आर मार्क्ड ऑन दी मैग्नेट, ठीक है, यूजुअली मार्क्ड होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेट पर. हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ अ मैग्नेट वाज टू बी कट इनटू टू पीसेस. क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा जब हम मैग्नेट को टू पीस में कट कर दें, लाइक इसको हम मिड में से बिल्कुल अलग कर दें, ठीक है. we will get two separate magnets each having a north pole and a south pole. तब हमको क्या मिलेंगी, दो सेपरेट मैग्नेट मिलेंगी, एक के पास नॉर्थ पोल होगा, एक के पास साउथ पोल होगा. we can therefore never get an isolated north pole or south pole magnet. अब यहाँ पर इसलिए हमें कभी भी नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल को हम आइसोलेटेड नहीं करते हैं, ठीक है. अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स. ओके, अब मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन भी होता है, ठीक है. हाउ देखते हैं. एक्टिविटी 4, टेक टू मैग्नेट्स आपको लेनी है, लाइक आपको यहाँ पर शो किया है इमेज में. सस्पेंड वन ऑफ दैम विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, एक को स्ट्रिंग के हेल्प से आपको सस्पेंड करना है. नाउ ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द सेकेंड मैग्नेट नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट. अब आपको क्या करना है, अब जो दूसरी मैग्नेट है उसको नॉर्थ पोल की तरफ ही लेके जाना है, दूसरी मैग्नेट के दोनों नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास लाना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपने क्या ऑब्जर्व किया. नाउ ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द सेकेंड मैग्नेट नियर द साउथ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट. अब आपको ऑपोजिट करना है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेके आना है दूसरी मैग्नेट के. What do you observe. आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है. when like poles of a magnet are close together, जब हमारे एक जैसे poles जो हैं वो एक साथ आते हैं, they repel each other, that is they push apart, यानी कि वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, पास नहीं आते हैं. in the other word north pole repels north pole but attracts a south pole. दूसरे शब्दों में नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ पोल को रिपल करता है और साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है. सिमिलरली साउथ पोल विल अट्रैक्ट अ नॉर्थ पोल एंड रिपल अ साउथ पोल. सिमिलरली जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल को रिपल कर देता है, ठीक है. यहाँ पर आपको इमेज में शो किया है मैग्नेट दोनों की, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट, नॉर्थ पोल रिपल, साउथ पोल अट्रैक्ट, साउथ पोल रिपल, ठीक है. अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपल ईच अदर. जो एक जैसे पोल होंगे हमारे, ठीक है, वो रिपल हो जाएंगे, और जो एक बिल्कुल अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ऑपोजिट होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे. ओके, टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म. ओके, मैग्नेटिज्म के टेस्ट के लिए रिपल्शन एंड अट्रैक्शन इज नॉट अ श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है. अब ये जो रिपल्शन है या फिर अट्रैक्शन है ये श्योर नहीं करता है किसी भी मैग्नेटिज्म को. This is used to test whether a bar of melt is a magnet or not, ठीक है. इसका हम यूज करते हैं किसी भी मेटल की बार को पता लगाने के लिए कि क्या वो मैग्नेट है या फिर नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, दी मैग्नेटिक कंपास की आपको इमेज यहाँ पर शो की गई है. ओके, टुडे वी यूज मैग्नेट फॉर वेरियस पर्पसेस. आज हम मैग्नेट का यूज अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं. इन एंशिएंट टाइम्स द प्राइमरी यूज्ड
ऑफ अ मैग्नेट वॉज टू फाइंड डायरेक्शन। और प्राचीन समय में, पहले के टाइम में क्या होता था कि जो मैग्नेट थी उसका यूज डायरेक्शन के लिए करते थे, हम केवल डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। ट्रैवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन सिंपली बाय सस्पेंडिंग मैग्नेट्स फ्रॉम दी थ्रेड। ठीक है, जो ट्रैवलर्स होते थे वो अपनी मैग्नेट को थ्रेड में बांध के उसको वाटर में डिप करते थे, ठीक है, और देखते थे कि हम किस डायरेक्शन में हैं। ठीक है, Later on, a device called compass was used to determine directions. बाद में एक डिवाइस बनाया गया जिसको हम कंपास कहते हैं, इसकी हेल्प से हम डायरेक्शंस का पता लगाने लगे। A compass is a flat circular glass box with a glass cover. कंपास फ्लैट होता है, सर्कुलर होता है और उस पर ग्लास के बॉक्स में होता है वो, ठीक है, ग्लास का कवर भी होता है उस पर। A magnetized needle free to rotate is pivoted inside the center of the box। ठीक है, अब जो एक मैग्नेटाइज्ड निडल होती है वो बिल्कुल फ्री होती है रोटेट करने के लिए, ठीक है, पिवोट करती है जो हमारा सेंटर होता है बॉक्स का उसमें। ओके, द बॉक्स हैज डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट्स सच एज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, अब वो जो हमारा कंपास होता है उसमें डायरेक्शंस मेंशन की होती हैं ये सभी। ठीक है, द निडल पॉइंट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो निडल का पॉइंट होता है वो हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है, यहाँ पर आपको शो भी किया है लाइक दिस, नॉर्थ साउथ की तरफ। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय नेविगेटर्स एंड सेलर्स टू डिटरमाइन डायरेक्शंस। ठीक है, अब इसका यूज किया जाता था नेविगेटर्स एंड सेलर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनके थ्रू डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। द कंपास इज कैप्ट इन द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। ठीक है, हम कंपास को किसी भी जगह रख के पता लगा सकते थे कि हम किस डायरेक्शन में हैं, डायरेक्शन को जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट्स। स्टोरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी 5, प्लेस एन आयरन बार ऑन आर टेबल। ठीक है, एक आयरन बार को आपको टेबल पर रखना है। ओके, टेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेनी है। प्लेस वन एंड ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार। अब आपको क्या करना है, प्लेस वन एंड इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार। ठीक है, अब एक पोल को एक बार के पास रखना है। मूव द मैग्नेट अलोंग द आयरन बार ऑफ द अदर एंड। ठीक है, अब मैग्नेट को और वो जो हमने आयरन का बार लिया है उसको मूव कराना है एक दूसरे की एंड से। ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेट को बिना लिफ्ट किए। रेज द मैग्नेट एंड ब्रिंग इट बैक टू द स्टार्टिंग पोजिशन। फिर से रेज करना है आपको मैग्नेट को, रेज करके मैग्नेट को फिर से अपने वही पोजिशन में लेके आना है और स्टार्ट करनी है वही पोजिशन। रिपीट दिस प्रोसेस एटलीस्ट 30 टाइम। एटलीस्ट 30 टाइम इस प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे। रिमेंबर टू मूव द मैग्नेट इन द सेम डायरेक्शन एवरी टाइम। याद रखना है आपको कि मैग्नेट को आपको सेम ही डायरेक्शन में मूव कराना है। टेस्ट द आयरन बार इफ इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट बाय ब्रिंगिंग अ पिन नियर इट। ठीक है, अब आयरन बार को आपको टेस्ट करना है कि वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है या नहीं। ठीक है, इफ नॉट रिपीट द प्रोसेस। नहीं कर रही है तो रिपीट करना है प्रोसेस आपको। दिस वे यू कैन कन्वर्ट एन आयरन नेल, अ निडल और अ ब्लेड इनटू अ मैग्नेट। इस तरीके से आप किसी भी आयरन की नेल को, निडल को या फिर ब्लेड को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस मेथड इज नोन एज सिंगल टच मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स। ये मेथड हम जानते हैं किस नाम से, सिंगल टच मेथड के नाम से, और इसका यूज करते हैं मैग्नेट को बनाने के लिए। The starting point of the iron bar acquires the same pole as the end of the magnet from which stocking was started। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आयरन बार का, एक्वायर करता है सेम पोल्स को, सेम एंड से उनके। ठीक है, एज द एंड ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम विच स्टॉकिंग वॉज स्टार्टेड, जहाँ से स्टॉकिंग स्टार्ट हुई है वहाँ से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, मैग्नेटाइज एंड निडल एज डन इन द अबव प्रीवियस एक्टिविटी। ठीक है, अब आपको फिर से क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है एक निडल को, जैसे आपने अभी प्रीवियस एक्टिविटी में किया है। प्लेस द निडल ऑन अ पीस ऑफ वुड। ठीक है, निडल को आपको एक लकड़ी के टुकड़े पर रखना है। प्लेस द वुड इन अ बेसिन ऑफ द वाटर। ठीक है, जो हमारी वाटर की बेसिन होती है आपको वुड को उसमें रखना है। वी सी वेदर द निडल पॉइंट टू दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और नॉट। अब आपको देखना है
कि जो निडल पॉइंट है क्या वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ हमें बता रही है या नहीं बता रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टेस्ट योर सेल्फ दिया है, या आपको करना है मैग्नेट्स एंड टू लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ हीटेड स्ट्रांगली, ठीक है। मैग्नेट्स को जब हम बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देती हैं, खो देती हैं, लूज कर देती हैं, ठीक है। हैमर्ड और हैंडल रफली, ठीक है, या फिर उसको हम बहुत ज़्यादा हैमर करें या फिर बहुत बुरी तरीके से हैंडल करें तब, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेट्स बिकम वीकर आफ्टर सम टाइम इफ देयर पोल्स आर लेफ्ट फ्री, ठीक है। मैग्नेट्स जो है कुछ टाइम बाद वीक हो जाती हैं यदि हम उनके पोल्स को ऐसे ही फ्री छोड़ देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डैमेजिनेशन, जिसको हम सेल्फ डैमेजिनेशन कहते हैं। To keep them safe, magnet must be stored in pair in wooden box. ओके, मैग्नेट्स को सेफ रखने के लिए उनको हमें पेयर में रखना चाहिए वुडन बॉक्स के, विद अनलाइक पोल्स ऑन दी सेम साइड, और उसमें हमें अनलाइक पोल्स यानी कि अपोजिट पोल्स रखने चाहिए, ठीक है। द टू मैग्नेट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड, टू मैग्नेट्स को हमें सेपरेट रखना चाहिए वुड के पीस में। पीस ऑफ आयरन कॉल्ड कीपर्स आर प्लेस्ड अक्रॉस बोथ एंड्स, जो पीस होते हैं आयरन के जिसपे हम उनको रखते हैं मैग्नेट्स को, उनको हम कीपर्स कहते हैं, ओके। अ हॉर्स शू मैग्नेट नीड्स कीपर एट वन एंड ओनली, ठीक है। जो हॉर्स शू मैग्नेट होती है उसको भी एक कीपर की नीड होती है, कीपर यानी कि जो वुड का पीस होता है जिसमें मैग्नेट को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेट्स शुड बी कैप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट विद मैग्नेटिक कंपोनेंट्स लाइक कंप्यूटर, कैसेट्स, टेलीविजन, ऑडियो टेप, सेल फोन्स, सीडीज etc। मैग्नेट्स को हमें इन सभी ऑब्जेक्ट्स से जिसमें मैग्नेट होती हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनसे दूर रखना चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट, सम यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स हैव सर्वल यूजेस, मैग्नेट्स के बहुत सारे यूजेस हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ यहाँ पर बताए हैं। दे आर यूज टू पिक आयरन पीस फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। इनका यूज किया जाता था पिक करने के लिए वेस्ट में से, ठीक है, यानी जितने भी आयरन के पिक्स होते थे उनको उठाने के लिए, ठीक है। दे आर यूज्ड इन द पिन होल्डर्स इन द सेम पेंसिल बॉक्स। मैग्नेट्स आर लिफ्टेड टू क्लोज द लिड्स टाइटली। दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक स्टिकर्स इन क्लोजिंग मशीन्स और रेफ्रिजरेटर डोर्स etc। अब इनका यूज़ किया जाता है, मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है पिन होल्डर्स के लिए, पेंसिल बॉक्स के लिए, मैग्नेट्स को लिफ्ट करने के लिए, उनके लिड्स को टाइटली बंद करने के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक स्टिकर बनाने के लिए, या फिर जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके डोर पर भी हम स्टिकर लगाते हैं ना, उन सब में। इन ऑडियो एंड वीडियो टेप्स एंड कंप्यूटर हार्ड डिस्क टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो हमारी ऑडियो और वीडियो टेप्स होती हैं कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क जो होती हैं उनमें भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इन क्रेडिट कार्ड्स, ATM कार्ड्स एंड मेट्रो स्मार्ट कार्ड्स द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं हमारे, ATM कार्ड्स होते हैं, स्मार्ट कार्ड होते हैं हमारे, मेट्रो स्मार्ट कार्ड होते हैं, और इन सब जितने भी इंफॉर्मेशन वाले हमारे ये कार्ड होते हैं इनमें भी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती है। मैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज इन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। मैग्नेट्स का यूज़ हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं उन सभी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इज मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इज फेल्ट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। अब जहाँ जो पूरा क्षेत्र, जो पूरा रीजन है मैग्नेट के अराउंड, ठीक है, जो मैग्नेट को इन्फ्लुएंस करता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। ओके, रिकैप जोन। मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेटाइट नेचुरल मैग्नेट होती हैं। मैग्नेटिक्स आर मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट दैट इज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। अब मैग्नेटाइट्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को, जैसे आयरन, निकल एंड कोबाल्ट।
materials like gold, silver, wood, plastic, etc. which do not get attracted to a magnet are called non-magnetics. ठीक है, ऐसे मटेरियल जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, प्लास्टिक, ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं मैग्नेट को अपनी तरफ, इनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं. अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. एक मैग्नेट्स की टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपल ईच अदर. जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपल कर देते हैं. In a freely suspended magnet, north pole points to the north direction and south pole towards the south. ठीक है, अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल जो है पॉइंट करती है नॉर्थ डायरेक्शन को, साउथ पोल जो होता है वो साउथ डायरेक्शन को बताते हैं. अ मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस हैविंग अ मैग्नेटाइज्ड निडल विच हेल्प्स टू इंडिकेट डायरेक्शंस. एक मैग्नेटाइट कंपास जो होता है एक डिवाइस होता है जिसमें मैग्नेटिज्ड निडल होती है, ठीक है, जो हेल्प करती है डायरेक्शन को इंडिकेट करने में. मैग्नेट्स मस्ट बी स्टोर्ड केयरफुली. मैग्नेट को हमें बहुत ही ध्यान से स्टोर करना चाहिए. ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.